Hello everyone, once again I am Bhuvan Kumar Agrawal. Welcome you all in my YouTube channel, YouTube class, Bhuvan Sir class. Wish you a very happy good morning. आपने हमारे कल के सेशन में देखा था, हमने एक नया टॉपिक अनलॉक किया था जिसका नाम था नरेशन, एंड आई होप कि उसको आपने बढ़िया एंजॉय किया होगा, बढ़िया देखा होगा और नरेशन के बारे में समझ चुके होंगे कि नरेशन में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं और किस तरह से उसे हमें आगे प्रेजेंट करना है आंसर के रूप में। ठीक है, आज इसका नेक्स्ट लेक्चर आज हम यहाँ पर लेके आए हैं, नेक्स्ट नरेशन का ही नेक्स्ट जो पार्ट है वो लेकर के आए हैं। आज हम इसके कुछ रूल्स जानेंगे कि नरेशन को कैसे बनाते हैं, नरेशन कैसे बनाते हैं, बिगिनिंग से सारी चीजें व्यवस्थित करेंगे। तो आप लोग रेडी हो जाइए अपने पेन और पेपर के साथ। शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक नरेशन। सबसे पहले टॉप में हेडिंग डाल दीजिए नरेशन। नरेशन जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कल आप लिख चुके हैं, इसको बोलते हैं कथन। कथन मतलब कि कहना। ठीक, इसको इस तरह समझे कि इसमें मेन किसकी जरूरत होती है, दो लोगों की जरूरत होती है। कौन कौन दो लोग होते हैं? पहला होता है स्पीकर, ठीक, और दूसरा होता है लिसनर। पहला होता है स्पीकर और दूसरा होता है लिसनर। स्पीकर मतलब कि वक्ता और लिसनर मतलब कि श्रोता। वक्ता यानी कि बोलने वाला व्यक्ति। जैसे मैं अभी अपनी बात आपसे कह रहा हूं, आई एम द स्पीकर, और आप हमारी बात सुन रहे हैं, दैट मीन टू से यू आर द लिसनर। फाइन, यहां पर दो लोगों की जरूरत होती है जो अपनी बात दूसरे तक पहुंचाते हैं। जब कभी भी इस तरह से बात को हम देखते हैं तो ये बात में हमारा किस में आता है, डायरेक्ट नरेशन में। कहने का तात्पर्य यहीं से हमारी शुरुआत होती है नरेशन की। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि नरेशन होते कितने हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नरेशन। पहला कौन सा होता है? डायरेक्ट नरेशन। पहला होता है डायरेक्ट नरेशन। ठीक है, अच्छा, कल मैंने आपको एक चीज और भी बताया था कि जो डायरेक्ट नरेशन होता है उसके दो भाग होते हैं। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि डायरेक्ट नरेशन को भी दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से दो भाग होते हैं? पहला होता है रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, पहला जो भाग होता है रिपोर्टिंग स्पीच, दूसरा भाग होता है रिपोर्टेड स्पीच। कहने का मतलब कि जैसे आपने सेंटेंस देखा, सेंटेंस लिखा टीचर सेड टू स्टूडेंट्स, टीचर सेड टू स्टूडेंट्स। क्या कहा टीचर ने? एक सेंटेंस लिख दीजिए, यू ऑल आर गुड कर दीजिए, यू आर गुड। सीधा सीधा बिल्कुल सिंपल सेंटेंस लेके चल रहे हैं, यू आर गुड, ताकि आपको समझने में एकदम आसानी हो, सहूलियत हो, बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे हम, इसलिए समझने के लिए सिंपल सेंटेंस लिखे हैं। टीचर सेड टू स्टूडेंट, टीचर ने स्टूडेंट से कहा यू आर गुड। फाइन, समझने का प्रयास करिए, समझने के रूप में सेंटेंस लेके आ रहे हैं। आपको मैंने बताया कि नरेशन कितने होते हैं? दो होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है डायरेक्ट नरेशन, जो हमारे पास क्वेश्चन फॉर्म में आता है, क्वेश्चन फॉर्म में आता है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन के भी दो भाग होते हैं। पहला भाग जो होता है इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है और दूसरा भाग जो होता है वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। तो एक भाग जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, और जो भाग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। मैं आपको बार बार इसको इसलिए बता रहा हूं, इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि अभी अब जब मैं आपको नियम बताऊंगा, जब इसके रूल्स बताऊंगा,
तो आपको इसकी बार बार जरूरत पड़ेगी। इसलिए दिमाग में इसको बैठा लीजिए आप कि जो भाग इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है उसको रिपोर्टिंग स्पीच बोलेंगे और जो भाग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है उसको रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे। ठीक, अब जब इसको आप आंसर फॉर्म में कर देते हैं, ये पहला भाग है, उसके बाद आ गया दूसरा। पहला हो गया डायरेक्ट नरेशन और दूसरा होता है इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष कर और इसको प्रत्यक्ष कथन और इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष। हालांकि हिंदी में जाने की जरूरत नहीं है, आप इसको सिर्फ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऐसे ही पढ़ें तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। इनडायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट के दो भाग होते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। लेकिन इनडायरेक्ट के भाग नहीं होते, एक सिंगल सेंटेंस होता है। तो जब इसको हम बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा टीचर टोल्ड स्टूडेंट, टीचर टोल्ड स्टूडेंट। क्या कहा टीचर ने, दैट। ठीक है, सेकेंड पर्सन है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, दैट ही। अब यहां एक चीज और बात समझ जाइए बात को। टीचर सेड टू स्टूडेंट, स्टूडेंट मतलब क्या, छात्र। तो छात्र या छात्रा दोनों कॉमन है, यहां पर कॉमन जेंडर की बात हो रही है। तो ये है यू, इसका एक नियम होता है वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। सेकेंड पर्सन यदि दिया है तो सेकेंड पर्सन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। तो रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट। तो स्टूडेंट में अब गर्ल भी आ सकता है, बॉयज भी आ सकता है। तो अभी हमने ही लिखा है, यदि यहां पर सी भी लिखते हैं तो गलत नहीं है। क्लियर, ध्यान रखिए, ही। अब उसके बाद आ रहा है आर। आर मतलब टेंस का रूल। टेंस का एक नियम होता है कि जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में होता है और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में होता है तो वो भी पास्ट में चला जाता है। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या करना है, लिख देना है वॉज, बी के साथ लग जाएगा वॉज। उसके बाद गुड जैसा है वैसा बन जाएगा। तो सेंटेंस बन गया, टीचर टोल्ड स्टूडेंट दैट ही वाज गुड। ये अनदर वे हो गया, एक अलग तरीके से इनडायरेक्ट वे में बात को प्रेजेंट किया गया। ये हमने इस तरह से नरेशन का एक तरह से प्रोडक्शन के रूप में आपको बता दिया टाइप कि नरेशन कितने होते हैं। नरेशन दो होते हैं, पहला होता है डायरेक्ट नरेशन, दूसरा होता है इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक, टॉपिक बहुत अच्छा है, बहुत शानदार टॉपिक है। किसी भी प्रकार के एग्जाम में, यदि आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कहीं भी हैं, ये मान के चलिए कि नरेशन आपको मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा, पक्की बात। इसे सॉल्व करने के लिए आपको पूरे रूल्स पता होने चाहिए। यदि आपको रूल्स नहीं पता है, आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बहुत आराम से पढ़िए, समझ के पढ़िए। प्रयास करेंगे हम कि 2 से 3 वीडियो में ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। ये रही बात प्रकार की। प्रकार आपने जान लिया है कि नरेशन 2 प्रकार के होते हैं, पहला होता है डायरेक्ट नरेशन, दूसरा होता है इनडायरेक्ट नरेशन। मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं ताकि ये दिमाग में आपके फिक्स हो जाए। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको बजाय कि आप बार बार नोट करने के, यदि दिमाग में बार बार रिकॉल करेंगे, वो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में फिक्स हो जाती है। ठीक है, फिर से एक बार, नरेशन 2 होते हैं, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन को 2 भागों में बांटा गया है, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये आपने जान लिया नरेशन के बारे में। अब आता है इसके रूल्स कि इसको बनाते कैसे हैं। आपको मैं बता दूं एक खास नियम। मेनली देयर आर 3 important, mainly there are 3 important rules to change direct to indirect narration। इसको नोट कर लें आप। मेनली देयर आर 3 इंपॉर्टेंट रूल्स, मुख्य रूप से 3 महत्वपूर्ण नियम हैं किसके लिए, टू चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन।
डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाने के लिए। अब ये जो मैं बात कर रहा हूं 3 नियमों की, ये इतने आसान नहीं है, ये शुरुआत है। मैं आपको बिल्कुल नहीं डरा रहा हूं, ना आपको घबरा रहा हूं, यहां पर घबराने के लिए बोल रहा हूं, सिर्फ समझने का खेल है। यदि एक बार आपने प्रॉपर समझ लिया, ये मान के चलिए मेरा दावा है कभी भी नरेशन आपसे गलत नहीं होगा। ठीक है, समझने का प्रयास करिएगा। केवल 3 नियम है, केवल 3 नियम। यदि इन 3 नियमों को आपने पूरी तरह से पढ़ लिया तो ये मान के चलिए कि बहुत आसान है, आपसे नरेशन बन जाएगा। ठीक, चलिए सबसे पहला नियम होता है रूल नंबर 1, चेंज ऑफ पर्सन। ये इसका पहला नियम है। ठीक, रूल नंबर 1 आज हम लेकर के चलेंगे और उस 1 नंबर के रूल को पहले प्रॉपर समझ लेंगे। ठीक, पहला जो नियम है इसका वो है चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन की जब मैं बात करता हूं, आपको याद होगा कल के वीडियो में भी, आज की वीडियो में भी मैंने कहा था फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन इसकी जरूरत होती है और इसमें परिवर्तन होते हैं। ठीक, आप एक चीज और ध्यान से समझ लीजिए कि इसमें मुख्य रूप से चेंजेस कहां पर आते हैं। चेंजेस नॉर्मल से चेंजेस होते हैं कहां? रिपोर्टिंग स्पीच में। मतलब रिपोर्टिंग स्पीच का जो भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। इसको नोट कर लीजिए आप कि रिपोर्टिंग स्पीच का जो भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है उसमें कभी भी परिवर्तन नहीं होते। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, हमारे इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार जरूर आप देखिएगा, आपको बराबर समझ में आएगा। और कोई यदि सोचता है कि हम एक बार में ही हम समझ में आ जाएगा, नहीं आने वाला। बहुत मेहनत की है मैंने भी, बहुत परिश्रम किया है, तब जाकर के आज ये टॉपिक मुझे क्लियर हुआ है। मैं आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करता हूं, किसी भी चीज को बहुत हल्के से बिल्कुल मत लीजिए। हाँ, ये जरूर है कि जिस दिन आपको समझ में आ गया वो लाइफ टाइम रिचार्ज हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मेरा कहने का मतलब फिर से ध्यान से समझ लें, एक भाग इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, एक भाग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले भाग के लिए। तो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर कौन सा भाग होता है? रिपोर्टिंग स्पीच का। ये ध्यान रखिएगा। अभी ये नियम में नहीं लिख रहे हैं, अभी थोड़ा सा आपको पहले बता रहे हैं, उसके बाद नियम में आएंगे। रिपोर्टिंग स्पीच और इसके अंदर क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच। समझिएगा बात को, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। बैठा लीजिए दिमाग में, फिक्स। रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। इसको दिमाग में बैठा लीजिए कि रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। क्लियर? ठीक। अब इसके बाद बीच में जो वर्ब आते हैं, आपको पता है ना इंग्लिश में फॉर्मेशन कैसे चलता है? SVO, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, उसमें चेंजेस होते हैं। उसमें चेंजेस होते हैं। क्या चेंजेस होते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे अभी पर्सन की बात करनी है, लेकिन इन नियमों को बताने से पहले इनको बताना जरूरी है, इसलिए पहले मैं आपको इसको समझा देता हूं। आपको ये पता चल जाए कहां चेंजेस होने हैं, कहां परिवर्तन होने हैं, तो उसके बाद आप नियम जानिए। ठीक, समझिए बात। रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, कभी चेंजेस नहीं होते। लेकिन वर्ब क्या होता है? ये चेंजेबल होता है। इसको चेंजेबल की जगह वेरिएबल कर दीजिए। वेरिएबल का मतलब ही चेंज होता है। ठीक है, इसको मैं वेरिएबल कर देता हूं। वेरिएबल का मतलब होता है चेंज। वेरिएबल का मतलब होता है चेंज। कि जो वर्ब इसमें आएगा वो वेरिएबल नॉन वेरिएबल दोनों होता है, चेंजेबल भी है और नॉन चेंजेबल भी है। ये भी चीज का ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद बढ़ते हैं, इसका ये पार्ट पूरा हो गया, रिपोर्टिंग स्पीच का पार्ट पूरा हो गया।
आप चाहे तो फिर एक रिवाइज कराता हूं मैं आपको। रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। पहली बात, ऑब्जेक्ट जो वर्ब होता है उसमें चेंज होता भी है, नहीं भी होता। आपने देखा था ना, कल मैंने एक सेंटेंस लिखा था, राम सेज टू हरी लिखा था, तो राम और हरी में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन जो सेज टू था वो बदल गया था टेल्स में। आज आपने देखा मैंने लिखा टीचर सेड टू स्टूडेंट, तो टीचर और स्टूडेंट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन जो सेड टू था वो बदल गया टोल्ड में। तो जो वर्ब होते हैं उसमें चेंजेस होते हैं। क्लियर? अब आ जाते हैं रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टेड स्पीच में कहां कहां चेंजेस होते हैं ये आप समझ लें इस बात को। सबसे पहले इसमें 3 जगह चेंजेस होंगे, और ये जो नियम है मेन इसके लिए है। इसमें इतना ही चेंजेस है, इसमें कोई बहुत ज्यादा नियम नहीं है, बहुत कायदे कानून कुछ नहीं है। मेन जो कायदे कानून लगेंगे, मेन जो रूल्स आपके लगने हैं वो इसमें लगेंगे, इस वाले भाग में, यानी रिपोर्टेड स्पीच में। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को थोड़ा भी आपने स्किप किया आप समझ जाइएगा कि वहां से आप मिस हो गए, और वहीं आपका बहुत बड़ा वाला लूप पॉइंट आ जाएगा। ठीक, फिर से शुरू करते हैं। जो ये नरेशन का भाग होता है, डायरेक्ट नरेशन का भाग होता है, रिपोर्टिंग स्पीच में परिवर्तन ये मैंने लिख दिया, सिर्फ इतना सा परिवर्तन होता है वर्ब में, बस, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं है। लेकिन जो मेन कहानी है, मेन जो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है वो कहां स्टार्ट होती है? रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टेड स्पीच में 3 इंपॉर्टेंट रूल्स लगेंगे। कौन कौन से रूल्स लगेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। पहला नियम जो हमने ऑलरेडी लिख दिया, कौन सा? चेंज ऑफ पर्सन। दूसरा नियम चेंज ऑफ टेंस, और तीसरा नियम चेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। ध्यान रखिए, ये 3 नियम इसमें लगेंगे, और यही 3 नियमों की मैं बात करने वाला था, जिसमें मैंने पहला नियम लिख दिया है चेंज ऑफ पर्सन, और उसकी डिटेल अभी बताऊंगा आज मैं। ठीक है, मेन जो चेंजेस होने हैं आपके वो होने हैं रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टेड स्पीच में मुख्य 3 चेंजेस होने हैं, केवल 3 नियम है, और ये पूरी कहानी 3 नियमों की है। यदि आपने इन 3 नियमों को ध्यान से समझ लिया और सीख लिया, मेरा विश्वास है कभी भी नरेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक, शुरुआत कर सकते हैं हम लोग। कितना समय हो गया? इधर वीडियो देखिए, 17। थोड़ा सा और ले लेते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो मैं बिल्कुल नहीं बनाना चाहता। मैं चाहता हूं कि एक छोटा सा ही वीडियो बने, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट या 25 मिनट का ही रहेगा, उससे बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे हम। बस शुरुआत कर देते हैं आज पहले नियम की। तो जो पहला नियम है हमारा वो है चेंज ऑफ पर्सन के लिए। ठीक, चेंज ऑफ पर्सन में आपको पता है पर्सन होते कितने हैं? 3 होते हैं। कौन कौन सा? सबसे पहले फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आते हैं सब्जेक्ट के रूप में? आई और वी। ठीक, जो चेंजेबल है मैं उसकी बात करता हूं, प्रोनाउन में ही चेंजेस होंगे। आई और वी फर्स्ट पर्सन में आते हैं। इसके लिए आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। फर्स्ट पर्सन, ध्यान से सुन लीजिए, फर्स्ट पर्सन में कौन आता है? आई। इसका नियम ये है, इट चेंजेस, आप चाहे तो पूरा सेंटेंस लिख दीजिए, मैंने पूरा नहीं लिखा है। इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब ये कह रहा है कि रिपोर्टिंग स्पीच के अकॉर्डिंग चेंज होगा, इसका मतलब ये कहां मिल रहा है हमको? रिपोर्टेड में। ये समझने की बात है, ये हमको मिल रहा है कहां? रिपोर्टेड में। तो ये कहां चेंज है? तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? रिपोर्टिंग के अकॉर्डिंग। ठीक, प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा। फिर उसके बाद बी, इसके बाद आता है सेकेंड पर्सन, और आपको पता है सेकेंड पर्सन में क्या आता है? यू। इसके लिए लिख दीजिए अकॉर्डिंग
टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। ये सेकेंड पर्सन के लिए। इसके बाद तीसरा जो आता है वो आता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन आपको पता है आई वी यू को छोड़ के बाकी सभी प्रोनाउन आपके थर्ड पर्सन में आते हैं। तो कौन कौन सा हो सकता है? ही, सी, इट, दे, ठीक है, ये सारे के सारे आपके थर्ड पर्सन में आते हैं। इसमें लिख दीजिए देयर इज नो चेंज, देयर इज नो चेंज। ठीक, फिलहाल अभी हमारे 1 से 2 वीडियो में हम लोग नियम देखेंगे। नियमों को पहले पूरी तरह से लिखेंगे। जब नियम आप पूरी तरह से लिख लेंगे उसके बाद आप इसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ठीक, इस टॉपिक को बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा। मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, यदि आप हल्के में लेंगे तो ये समझ जाइए कि आप नरेशन को नहीं सीख पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। बहुत बढ़िया टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, लेकिन उसके लिए समय चाहिए। समय देंगे तभी आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। कोई चीज यदि आप सोचते हैं 1 दिन में या 10 मिनट में या 10 सेकंड में खत्म हो जाए, इम्पॉसिबल। बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे जो ये कहेंगे कि हमने 5 मिनट में आपका नरेशन कंप्लीट कर दिया। मैं नहीं मानता, पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, तो प्लीज पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए और नियमों को बेहतर तरीके से समझिए। यह आपका पहला नियम था चेंज ऑफ पर्सन के रूप में। इसको आप कॉपी में, डायरी में अपने नोट कर लीजिए और इतना बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। क्या बैठाना है? यदि हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में आई अभी आया है, यानी कि फर्स्ट पर्सन आया है, तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे? इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। सेकेंड पर्सन आया है, अकॉर्डिंग इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। और यदि थर्ड पर्सन है तो कोई परिवर्तन नहीं। ठीक, फिलहाल आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। वीडियो यदि पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो सबसे खास बात है, उसको बिल्कुल मिस मत करिए, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। क्योंकि शेयर करने से आप किसी एक ऐसे व्यक्ति की हेल्प करेंगे जिसको वाकई में जरूरत है। फिलहाल लॉकडाउन चल रहा है, अभी भी लोग घरों के अंदर हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। मेरा आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आपके कोई भी ऐसा फ्रेंड जो घर में है, स्कूल नहीं जा रहा है, कॉलेज नहीं जा रहा है, कंपटीशन की तैयारी नहीं कर पा रहा है, उसको ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिए। हो सकता है आपकी एक शेयर से उसका भला हो जाए। थैंक यू सो मच, आपने हमारा वीडियो देखा। गुड बाय, गुड डे।